वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की तेहरान में आयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाजे के इज्तिमा में शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह भी मौजूद। सुप्रीम लीडर के लिए फातिहा ख्वानी और ख़िराज अक़ीदत। पाकिस्तानी रहनुमाओं के ईरानी सदर से ताज़ियत। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी एहतजाज में शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। फील्ड मार्शल का शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई को ख़िराज अक़ीदत। मुलाकात में दो तरफ़ा उमूर और जंगबंदी के बाद से पैदा शुदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी उलमाए कराम के वफ़द का तेहरान में आयतुल्लाह ख़ामनाई का आखिरी दीदार। ईरानी फ़ौज की सलामी, पाकिस्तानी उलमा की ताज़ीमन खामोशी, जज्बाती मनासिर। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के जनाजे के इज्तिमा में शिरकत के बाद वज़ीर-ए-आज़म इस्तांबुल रवाना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वतन वापसी के लिए उड़ान भरी। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी और आला सिविल और मिलिट्री हुकाम ने फील्ड मार्शल को अलविदा किया। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के सफ़र आखिरत की तैयारियां। शहीद के ताबूत को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अलामती सुर्ख परचम से लपेटा गया। आयतुल्लाह ख़ामनाई और अहले खाना समेत दीगर शहदा की मैयतें आखिरी दीदार के लिए तेहरान की जामे मस्जिद में रख दी गईं। आखिरी दीदार के लिए अवाम का हुजूम उमड़ आया। ईरानी सदर मसूद पिज़िश्कियान, बाकर गालिबाफ और अब्बास इराक़ची समेत आला तरीन ईरानी क़यादत ने आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का आखिरी दीदार किया। ईरान के शहीद रहबर आला सैयद अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा 5 जुलाई को सुबह 6 बजे अदा की जाएगी। 6 जुलाई को मरकजी और तारीखी इज्तिमा मुनाक़िद किया जाएगा। इस मौके पर मुल्क भर में आम तातील होगी। 7 जुलाई को हेलीकॉप्टर के जरिए जसद खाकी को मजहबी मरकज कुम मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ मस्जिद जमकरान में अलविदाई तकरीब का इनेकाद होगा। 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा के रोजे के अहाते में तदफीन अमल में लाई जाएगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाक़ाई ने तफसीलात जारी कर दी। शहीद ख़ामनाई के जनाजे के इज्तिमा में शिरकत के लिए दुनिया भर से वफूद की आमद। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान, आर्मीनिया की वज़ीर-ए-आज़म तेहरान पहुँच गए। तुर्किया, रूस और चीन से भी आला सतह का वफ़द तेहरान पहुँचा। इराकी सदर मिस्र, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान, शाम, जॉर्जिया, जर्मनी, थाईलैंड और भारत से भी वफूद की आमद। अफ़गानिस्तान से अहमद मसूद और सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई के ससुर ने भी ताज़ियती तकरीब में शिरकत की। ख़ामनाई के जनाजे के दौरान इसराइल अमरीका की जानिब से हमला हुआ तो नताइज संगीन होंगे। ईरान ने दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दे दिया, मुक़द्दस शख्सियात की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड का बयान। ईरानी हुकाम के मुताबिक जुलूस से जनाजा में 1 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात कर लिए गए। जंग बंदी मुज़ाकरात के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ को कत्ल करने का इसराइली मंसूबा बेनकाब। अमरीका ने सालिसों के जरिए ईरान तक पैगाम पहुँचाया ताकि मुमकिन हमले से बचाव के लिए इक़दाम किए जा सकें। अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा। अमरीका के लिए ईरान का फौजी मैदान में मुकाबला नामुमकिन। इसराइल की धमकियां भी ढकोसला हैं। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर गालिबाफ का दुश्मन को नाकाम बनाने का आज़म। आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान का हक करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सरहदी इलाके दानासर में बस गहरी खाई में जा गिरी। 40 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। 8 अफराद जख्मी हुए। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। बदकिस्मत बस क्वेटा से पेशावर जा रही थी। रास्ते में खराब होने वाली एक और बस के मुसाफिरों को मुतासरा बस में सवार कर लिया गया। रेस्क्यू और पुलिस एहलकार इमदादी कामों में मसरूफ। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया।
डीजल पकड़ा था उसके साथ। अच्छा। तो डीजल पकड़ के वो बोला था आपकी वजह से हमारा डीजल ज़ाया हुआ है। इसके साथ जो सवारी था पहले वाला, तो उसके साथ मुमारी करके तो जानबूझ के नीचे गिराया। बदकिस्मत बस डीजल स्मगलिंग में मुलव्विस थी। रास्ते में मुसाफिरों की ड्राइवर से तल्ख कलामी भी हुई। ड्राइवर ने गुस्से में आकर खुद बस खाई में गिराई। जख्मी मुसाफिरों का इल्जाम। सदर वजीर आजम और वजीर आला बलोचिस्तान का दाना सर बस हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सरफराज बुगटी की रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। जख्मियों को बर वक्त और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। हादसे की मुकम्मल तहकीकात के बाद हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने का ऐलान। लाहौर की मकामी अदालत में गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज्यादती का केस। मुल्जिमान 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। दौरान समाअत अदालत का मुल्जिमान के चेहरे से मास्क उतारने का हुक्म। गैर मुल्की खवातीन और मुल्जिमान के दरमियान क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में शराकतदारी रही। मज़ीद सरमायाकारी का झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया गया। मुल्जिमान ने मुनाफे की मद में $1.5 मिलियन मांगे। पुलिस ज़राए के मुताबिक डिफेंस में खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के तफसीली बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। अगर आप अपने घरों में महफूज नहीं है, अगर आपके कारोबार महफूज नहीं है, आपकी जिंदगियां महफूज नहीं है, आपके बच्चे महफूज नहीं है, तो मैं समझती हूं कि मैं नाकाम हूं और नामुराद हूं। मुजरिमान को जराइम से रोकने के लिए जो करना पड़ा वो करेंगे, चाहे इन्हें नताइज ही भुगतना पड़े। वो अनजाने में कुछ नहीं कर रहे। अंदाजा है कि बाद में उनके साथ क्या होगा, लेकिन उनकी जिम्मेदारी खौफ से बहुत बड़ी है। भाषण देना बहुत आसान है, जिसके साथ बुरा होता है उससे कोई पूछे। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब का पैगाम अमन कमेटी के अरकान से खिताब। मरियम नवाज का पंजाब में जराइम की शरह कम होने का दावा। वज़ीर आला पंजाब की काहना में जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से मुलाकात। मरियम नवाज ने मरने वाले बच्चों की माओं को गले लगाकर दिलासा दिया। वज़ीर आला ने सानेहा काहना के दुखी खानदानों में इमदादी चेक्स तकसीम किए और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में निजी स्कूल को तामीराती काम रोकने का नोटिस जारी किया गया था। स्कूल की इमारत में मुबैना तौर पर गैर कानूनी तामीरात जारी थीं। मकान के शेड को आगे बढ़ाने के लिए कच्चा लैंटर डाला जा रहा था। 27 जून को तामीरात रोकने के लिए नोटिस जारी किया गया था। 760 के करीब अनरजिस्टर्ड अकेडमी सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बंद कर रहे हैं और 13,000 के करीब ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें हमने कहा है कि अगर वो सितंबर से अपने ऑपरेशन शुरू करना चाहती हैं तो वो अपने फिटनेस सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन करें। लाहौर में 760 गैर रजिस्टर्ड अकेडमीज का इंकिशाफ। 13,000 इमारतों के मालिकान को फिटनेस सर्टिफिकेट लेने का कह दिया गया। फिटनेस सर्टिफिकेट ना लिए तो इन इमारतों में तदरीसी अमल शुरू नहीं हो सकेगा। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर ने वाजे कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वाले कश्मीरी रहनुमाओं के अलीम खान से मुलाकात। IPP के सरबराह ने मैरिट पर टिकट जारी करने की यकीन दहानी करा दी। महरूमियां दूर करने के लिए मुज़ाकरात पर जोर। हमारा दुश्मन जो है हमें जो उसको जख्म मई में लगे थे उसका बदला लेने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार इख्तियार कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर के लोग अपने अदारों के साथ भरपूर चट्टान की तरह खड़े हैं। चंद शरपसंद वो कोशिशें कर रहे हैं कि इस इलाके का जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो डिस्टर्ब हो। आज़ाद कश्मीर की ताजिर बरादरी ने कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के गुमराहकुन बयानिए और हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया। ताजिर बरादरी के मुताबिक दुश्मन मार्का हक की हजीमत का बदला लेने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमा रहा है और कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का हालिया इंतशार इसी का नतीजा है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के दबाव के बावजूद कारोबार और दुकानें खुली हैं। इंतशार कमेटी ने नौजवानों के जहनों में खौफ और दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम और ताजिरों ने इंतशार कमेटी की हर मज़मूम साजिश को नाकाम बना दिया। आते हैं, आपको आते हैं, मुझे आते हैं, एटसेट्रा। दीज आर नाउ गोइंग टू बी लेड थ्रू द डेटा लेक
सारा डेटा मेरा नादरा के पास है, FBI के पास डेटा है कि मैं उससे टैक्स कितना देता हूँ। तो ऑल वी आर डूइंग इज वी आर इंटीग्रेटिंग दिस थर्ड पार्टी डेटाबेसेस, ताकि ये जो लीकेज है, जो थेफ्ट है, जो करप्शन है, इसको कम से कम किया जाए। ऑफसेट डेटा की बुनियाद पर टैक्स नोटिस जारी किए जाएंगे। थर्ड पार्टी डेटाबेस की बुनियाद पर नोटिस मिलेंगे। टैक्स ऑफिसर मुकम्मल बाइख्तियार। कोशिश है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सिस्टम खुदकार बनाकर इंसानी मुदाखलत कम अज कम कर दी जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का फैसलाबाद में चेंबर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। जल्द अमरीका ईरान अमन मुआहिदे से खित्ते की मईशत पर मुस्बत असरात की उम्मीद का इजहार। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात को माली साल के आखिरी माह में बड़ा धचका। जून में माहाना बुनियादों पर टेक्सटाइल बरामदात में 22.63% कमी रिकॉर्ड। पूरे साल के दौरान टेक्सटाइल बरामदात में 0.34% इजाफा रहा। मजमूई टेक्सटाइल बरामदात 17.97 अरब डॉलर्स रही। पेट्रोल, गैस, दूध, दही, चावल और चिकन समेत मुख्तलिफ अशिया सस्ती। टमाटर की कीमतों में 125% का बड़ा इजाफा। आटे, अंडों, आलू, प्याज की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात का हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.98% कमी का दावा। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 13.5% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर में 6 गुना इजाफा हो गया। तादाद 18.4 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। तरसीलात ज़र बढ़कर 38.3 अरब डॉलर्स हो गई। आलमी मालियाती इदारों में पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी आई। सोना 12,200 रुपए फी तोले महंगा। फी तोला सोने की कीमत 4,40,936 रुपए तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म का गैर मयारी सिरिंजेस की तैयारी और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का हुक्म। खिलाफ ज़ाब्ता सिरिंजेस के इस्तेमाल में मुलव्विस अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NHA को शहरियों से इजाफी टोल टैक्स लेने से रोक दिया। 50% इजाफी टोल लेने का नोटिफिकेशन आइंदा समाज तक के लिए मुअत्तल। गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का इंतखाबी उज़रदारी में फैसला। GB-17 दियामद 3 के 8 पोलिंग स्टेशन पर बेज़ाब्तगियों का इल्जाम दुरुस्त करार। दोबारा पोलिंग का हुक्म जारी। सानहाए गोल प्लाजा केस से मुतालिक पुलिस चालान पर प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात बरकरार। पुलिस ने सानहाए गोल प्लाजा जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट चालान के साथ मुंसलिक नहीं की। गोल प्लाजा में डिजाइन में तब्दीली समेत इंतजामी गफलत की तफसीलात शामिल नहीं। प्रोसिक्यूशन ने एक बार फिर पुलिस चालान वापस कर दिया। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में 15 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। ओकाड़ा के इलाके रिनाला खोर्द बाईपास के करीब खेतों से लड़की की लाश बरामद। लाश कई रोज पुरानी होने के बाइस शनाख्त नहीं की जा सकी। But we were many years in every war. I've been there for 4 months. And what have I done? I've defeated them militarily. They're totally defeated militarily. They have some missiles left. We could wipe them out too. ईरान वाशिंगटन की तमाम जरूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया। अमरीकी सदर का दावा। अमरीकी न्यूज चैनल CNBC को इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बावर कराया कि ईरान में महंगाई 300% है। हाल ही में ईरान का नया रडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया। अब ईरान के पास कोई रडार नहीं है और सिर्फ चंद मिसाइल्स रह गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के जख्मों पर फिर से नमक छिड़क दिया। मीडिया से बातचीत में एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए जाने का जिक्र कर दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग रोक दी। पाकिस्तानी वजीर आज़म ने कहा कि मैंने जंग रोककर 3 करोड़ अफराद की जानें बचा ली। अमरीका ने अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई की हिमायत कर दी।
अमरीकी महकमा खारजा ने दहशतगर्दों के खिलाफ दिफाई कार्रवाइयां बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक और पाकिस्तान का हक करार दे दी। गजा में इस्राईली मजालिम रुक नहीं सके, पानी लेने जाने वाले बच्चों पर बमबारी, एक फलस्तीनी बच्चा शहीद, दूसरा जख्मी। हिंदुत्व नजरिए ने भारत के सेकुलर चेहरे को मस्क कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए खित्ते समेत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने पर लग गया। आज़ादी राय और फ्रीडम ऑफ प्रेस कंट्रोल में रखकर भारत पुलिस स्टेट में तब्दील हो गया। दुनिया का अगला सबसे बड़ा कत्लेआम भारत में होने का खदशा पैदा हो गया, जिसकी शिद्दत गजा से भी ज्यादा होगी। भारतीय मुसलमानों के लिए जिंदा रहने की पहली शर्त हिंदुत्वा सोच के सामने अपनी वफादारी का सबूत देना है। मकबूजा कश्मीर के अवाम दुनिया की सबसे बड़ी फौजी छावनी में महसूर हैं। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की सरकर्दा लीडरशिप भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान और उसकी अवाम भारत से कभी मरूब थे और ना ही कभी होंगे। भारत में मुस्लिम खवातीन के खिलाफ नफरत, तौहीन आमेज और AI की जहरीली मुहिम बेनकाब। अल जजीरा के मुताबिक मसनूई जहानत को भारत में मुस्लिम खवातीन के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम खवातीन की जाली नाजेबा तस्वीर और वीडियो बनाकर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट की डायरेक्टर ने वाकयात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। भारतीय इंसानी हकूक की तंजीम के एहलकार समीर ने भी इसकी मजम्मत की। यूरोप में कयामत की गर्मी, हलाकतों की तादाद में इजाफा। फ्रांस में मरने वालों की तादाद 2200 से तजावुज कर गई। एशियाई ममालिक की तरह पहली बार यूरोप की सुपरमार्केटों में पंखों और एयर कंडीशनर्स की खिड़की तोड़ खरीदारी। रियासत उत्तर प्रदेश में LPG टैंकर में आग लगने की CCTV फुटेज सामने आ गई। वाक़े में टोल प्लाजा के 4 मुलाजमीन हलाक हो गए। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में रोनाल्डो का जादू चल गया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को आसाब शिकन मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दे दी। आखिरी लम्हे में क्रोएशियन स्ट्राइकर का गोल, चंद मिनटों का जश्न, लेकिन ऑफ साइड के बायस गोल वापस। क्रोएशियन खिलाड़ी मायूस, तमाशाई बिभर गए। साबिक वर्ल्ड चैंपियन स्पेन ने ऑस्ट्रिया को एकतरफा मुकाबले के बाद 3-0 से हरा दिया। स्विट्जरलैंड ने भी अलजायर को 2-0 से काबू करके प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में जगह पक्की की। क्या क्रोएशिया के खिलाफ पेनल्टी शूट से कबल रोनाल्डो ने बिस्मिल्लाह पढ़ी? पुर्तगाली स्टार की वीडियो पर सोशल मीडिया पर कयास सराहियां जारी। टोरंटो और दुनिया भर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस का जश्न। क्रोएशिया के खिलाफ जीत के बाद टोरंटो और पुर्तगाल में शायकीन सड़कों पर निकल आए। सड़कों पर स्टैंड्स किए। पुर्तगाल के हर शहर में बड़ी बड़ी स्क्रीन पर मैचेस दिखाने के इंतजाम किए गए थे। टोरंटो पर रोनाल्डो का बुखार चढ़ गया। मैच के बाद हजारों फैंस होटल के बाहर पहुंच गए। रोनाल्डो और टीम के अरकान ने बालकनी में आकर फैंस का शुक्रिया अदा किया। डेरा गाजी खान और खुशाब समेत पंजाब के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बादल बरस पड़े। कई इलाकों में बिजली गायब। कोह सुलेमान पर मूसलाधार बरसात।